जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम माध्यमिक निकालना सीखेंगे। यदि आप क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप अपने 4 से 6 नंबर पक्का कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में आपको दो ही चीज दिया रहता है, एक तो वर्ग अंतराल दिया रहता है और एक दिया रहता है बारंबारता। आपको संचयी बारंबारता अपने से निकालना होता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर वर्ग अंतराल को कहते हैं क्लास इंटरवल और बारंबारता को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ से दिखाते हैं। संचयी बारंबारता को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही आसान होता है। आइए समझते हैं कि पहले संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे बारंबारता आपको दिख रहा होगा कि 5 दिया है, यहाँ x दिया है, यहाँ 20 दिया है, यहाँ 15, यहाँ y और यहाँ पे 5 दिया गया है। तो दोस्तों हम संचयी बारंबारता को निकालेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये जो हमें 5 दिख रहा है, इस 5 को हम एज इट इज यहाँ पर 5 का 5 ही रख देंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर निकालना होगा तो इस 5 में इस वाले x को हम जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 और प्लस का x हो जाएगा। अब दोस्तों इस वाली संख्या को हम निकालेंगे, इस 5 प्लस x को हम इस 20 में जोड़ करके लिखेंगे। तो 5 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 में ये 20 संख्या है, ये 5 संख्या है, तो 20 और 5 होगा कितना, 25 हो जाएगा। और प्लस का x हमारा चर राशि है तो यहाँ पे हमारा 25 प्लस में x रहेगा। आइए अगला हम निकालते हैं। इस 25 प्लस x में इस 15 को हम जोड़ेंगे तो 25 में 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास निकलेगा कितना, 40 और प्लस का x हो जाएगा। आइए अगला वाला हम निकालेंगे तो 40 में और 40 प्लस x में हम इस y को जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा क्या दोस्तों, 40 प्लस x और ये भी हमारा चर राशि है तो यहाँ पर हो जाएगा y। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर अंतिम वाला निकालेंगे तो 40 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 और प्लस x और प्लस का y। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बारंबारता का ये जो संख्याओं का योग यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर योग दिया है। इसका मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि इस सारी संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो इस संख्या के बराबर ही होगा। ये बातें आपको यहाँ पर देखनी है। तो देखो दोस्तों हमें करना क्या है, इन सारी संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो इस संख्या के बराबर होगा और इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो संचयी बारंबारता का जो अंतिम वाला पद होता है उसी के बराबर ही इस बारंबारता का योग होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 25 x 20 15 y और 5 को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 45 प्लस x प्लस y ही मिलने वाले हैं। आइए देख भी लेते हैं हम यहाँ 15 में 5 जोड़े तो 20 और 20 20 40, 40 और 5 45, 45 प्लस x और प्लस y। तो यहाँ पर भी तो देखिए 45 प्लस x प्लस y और ये जो होगा ये बारंबारता के योग किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो आइए हम अगला स्टेप करते हैं। क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे इस सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर होगा। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना दे रखा है भैया, तो हमारे पास 60 दे रखा है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 60। इस 45 हमारी संख्या है, ये भी संख्या है, तो हमारा ये x प्लस y यही रहेगा और ये प्लस में है तो साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 60 माइनस का 45 यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास बचा 15। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं अगला स्टेप।
यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको माध्यक दे रखा है। हमारे पास माध्यक क्या दे रखा था दोस्त? माध्यक हमारे पास 28.5 है। आइए अब हम समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये जो माध्यक है हम आएंगे वर्ग अंतराल में। कहाँ पर आएंगे? माध्यक को देखेंगे कि हमारे पास 28.5 है, तो हम इस माध्यक को देखेंगे कि वर्ग अंतराल कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा वर्ग अंतराल। अब दोस्तों देखिएगा 0 से 10 है, यानी मैं कह सकता हूँ 0 से लेकर के 10 तक के बीच वाली संख्या यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 10 से 20 तक की संख्याएं होंगी, 10 और 20 के बीच वाली संख्याएं होंगी, 20 से 30 वाली संख्याएं होंगी बीच की, 30 और 40 के बीच वाली संख्या होगी, 40 से 50 के बीच वाली संख्या, 50 से 60 के बीच वाली संख्या होगी। तो माध्यक यहाँ पर देखिए 28.5 है। तो वर्ग अंतराल में देखिएगा कि ऐसी कौन सी श्रेणी है, ऐसी कौन सी पद दिया गया है जिसमें यह 28.5 बीच में आएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 20 और 30 के बीच में ही तो 28.5 आएगा। जी हाँ, 20 और 30 के बीच ही हमारा क्या आएगा? ये 28.5 आएगा। अब हम इसी को क्या करेंगे? इसी को हम एक खाना बना करके रख लेंगे, इसी को हम हेडलाइन में रख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि हमें जो फार्मूला है, फार्मूला में हमें क्या क्या दिया रहता है उसके माध्यम को हम जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये बारंबारता दिया गया है, तो हमें फार्मूला में हमें एफ भी जानना होगा कि ये हमारा हो जाएगा एफ। ये तो हमारी बारंबारता की श्रेणी हुई, लेकिन हमें मेन काम जो था हमारा एफ यहीं से मिलके आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एफ मौजूद हो गया कितना? 20। आइए अब हमें फार्मूले में और क्या जरूरत पड़ती है? तो हमें पड़ती है n बटा में 2। तो n हमारा दे रखा है कितना दोस्तों? यही तो है हमारा n, यानी 60 का आधा क्या होता है? तो हम n के स्थान पे 60 रखेंगे और आधा करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना? 30। ये बात हो गई। अब हमें L चाहिए, L और H चाहिए, दो चीज। यानी L का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, ये आप जो हेडलाइन में रखे गए हैं उसके वर्ग अंतराल का न्यूनतम सीमा कहा जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में देखिएगा तो सबसे छोटा कौन सा है? तो कहेंगे सर जी 20 क्या है? छोटा है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। h क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होता है? h होता है। h हमारा क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 20 और 30 में जाने के लिए कितनी संख्या की आवश्यकता हो? तो 10। यानी 20 में अगर 10 जोड़ दे तो कितना होगा? हमारे पास 30 हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। इतनी सारी जानकारी हमें यहाँ पर रखनी थी। चलिए दोस्तों अब हम माध्यक का सूत्र आपको बताते हैं। माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर होता है L प्लस में कोष्टक में n बटा में 2 माइनस में सी एफ होता है और बटे में एफ और एच हो जाएगा यहाँ पर। अभी हमें एक चीज की और जरूरत है दोस्तों, सी एफ की फ्रीक्वेंसी, यानी कि सी एफ यानी संचयी बारंबारता की हमें आवश्यकता यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो सी एफ क्या होता है आइए देखते हैं। सी एफ हम निकालेंगे, सी एफ अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास? देखिए अब यहाँ पर देखिए ये सारी जो लिखी गई है ये क्या है? आपका संचयी बारंबारता ही लिखी गई है, लेकिन देखिए आपकी हेडलाइन क्या है? हेडलाइन आपका 25 प्लस एक्स है। तो आप सोच रहे होंगे कि यही हमारा संचयी बारंबारता होगा, सी एफ होगा, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, ये नहीं होता है। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या हमारी क्या होती है? सी एफ होती है, यानी संचयी बारंबारता होती है इस वाली संख्या के जस्ट ऊपर वाली, तो ये हमारा होगा सी एफ। यहीं पर छात्र गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सी एफ कितना हो जाएगा? 5 और प्लस में एक्स हो जाएगा। आइए अब हम क्या करेंगे,
इन्हीं सब मानों को इस फार्मूले पर बैठा देंगे और हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए माध्यक सबसे पहले कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 28.5 28.5 बराबर एल कितना है, एल आपके पास 20 है, 20 रखा प्लस में n/2, n/2 कितना है दोस्तों, तो n/2 कहाँ पर है आपका यहाँ, तो ये कितना आया है 30, तो हम यहाँ रखेंगे 30 माइनस CF कितना है, तो आप कहेंगे 5 प्लस में x है, तो 5 प्लस में x हो जाएगा कितनी बार, अब बटे में f कितना दिया गया है, f तो आप कहेंगे 20f दिया गया है, और h कितना दिया गया है दोस्तों, h हमारे पास 10 है, इसी को आप हल कर लीजिए और उत्तर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस 20 को इस साइड पर छांतर कर लेते हैं, तो 28 में से 20 निकल जाएगा, तो हमारे पास होगा 8.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि ये 20 ये 30 जो दिया गया है, यहाँ पे माइनस का गुणा करा लेते हैं पहले, तो हमारे पास हो जाएगा 30 और प्लस माइनस -5 और माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, और पूरे का बटा कितना 20 और बाहर में हमारा कितना है 10 है। चलिए आइए अब हम यहाँ पर करेंगे कितना 8.5 बराबर 30 में से 5 घटेगा तो हमारे पास 25 होगा, और माइनस का x और बटा में कितना 20 होगा, और यहाँ पर हम अगर तिरछा गुण, यहाँ पर जो हमारा गुणा है 10 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इधर यदि मैं गुणा कर दूं, इस 8.5 में इस 2 का गुणा कर दूं, तो हमारे पास हो जाएगा 5 गुना 10 8 गुना 16 और 1 से 17, यानी हमारे पास 17.0 बचेगा, बराबर में 25 माइनस का x होगा। ये बातें हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस 25 अंक में है, तो हम इसे क्या करें, अंक के साइड में लेते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 17 माइनस का 25 बराबर माइनस x, यहाँ माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आ गया 8 आ गया। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, x बराबर हमारा क्या होगा 8 होगा। चलिए हमें तो x का मान भी ज्ञात करना था, y का भी मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम y का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इस वाले खाने में हम समीकरण 1 माने हैं, तो हम किसी x का मान हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर में 15, x के स्थान पर क्या रखेंगे 8 प्लस में y बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस का 8 होगा, तो y बराबर कितना दोस्तों 15 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः x का मान हमारा 8 निकला और y का मान क्या निकला भैया 7 निकला, यही कि आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।